नमस्कार भक्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा दिव्य ज्ञान जो जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों को समेटे हुए है। ये वीडियो केवल देखने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि असली खजाना तो अंत में छुपा है। एक अद्भुत संस्कृत श्लोक जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे एक छोटा सा श्लोक आपके पूरे जीवन दर्शन को बदल सकता है। याद रखिए, सबसे मीठा रस अंत में ही मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हमेशा बाहरी चीजों में सुख खोजते रहते हैं, जबकि असली शांति और आनंद तो हमारे भीतर ही छुपा होता है। ये श्लोक हमें यह समझाता है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों हो सकता है। जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में होता है, संयमित होता है और हम अपने विचारों के स्वामी बन जाते हैं, तब वही मन हमारा सबसे अच्छा साथी बनकर हमें जीवन के हर संघर्ष में विजय दिलाता है। लेकिन जब यही मन अनियंत्रित हो जाता है, विकारों से भर जाता है और हम अपने विचारों के दास बन जाते हैं, तब यही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और हमें दुखों के अथाह समुद्र में डुबो देता है। यह सिद्धांत केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यावहारिक है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में हर क्षण हम अपने मन से संघर्ष करते रहते हैं। इस गहन ज्ञान को समझने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि मन की प्रकृति क्या है और ये कैसे काम करता है। मन अत्यंत चंचल है। ये एक क्षण में एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। ये मन हमें कभी अतीत की यादों में खो देता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझा देता है, और वर्तमान क्षण जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारे हाथ से निकल जाता है। जब हम अपने मन को साधने का प्रयास करते हैं, ध्यान और आत्मावलोकन के माध्यम से, तब हम धीरे धीरे अपने विचारों के साक्षी बनने लगते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं बल्कि उन विचारों को देखने वाले हैं। ये एहसास ही हमें मन पर नियंत्रण की शक्ति देता है और हमें आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब मन शांत हो जाता है तो हमारी बुद्धि स्पष्ट हो जाती है और हम जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। ये श्लोक हमें आत्म विजय का महत्व सिखाता है, जो कि संसार की किसी भी विजय से कहीं अधिक महान है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, अपने क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली, वो व्यक्ति वास्तव में विजेता है। बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, अगर हमारा मन अशांत है, चिंताओं और भय से भरा है, तो वो सफलता किस काम की। सच्ची सफलता तो वो है जब हम हर परिस्थिति में समभाव बनाए रख सकें, जब सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि हमें विचलित न कर सकें। ये स्थिति तभी संभव है जब हम अपने मन के मालिक बन जाएं, उसके गुलाम नहीं। ये यात्रा कठिन अवश्य है लेकिन असंभव नहीं, और इस यात्रा में हमारा सबसे बड़ा साथी है निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प। जब हम प्रतिदिन अपने मन को साधने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचने लगते हैं। जीवन में शांति और आनंद पाने के लिए हमें यह समझना होगा कि बाहरी परिस्थितियां हमारे वश में नहीं हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमारे वश में है। यही वो बिंदु है जहां मन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हमारा मन प्रशिक्षित है, संयमित है, तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं। लेकिन अगर मन अनियंत्रित है तो छोटी से छोटी बात भी हमें परेशान कर सकती है। इसलिए प्राचीन ऋषि मुनियों ने ध्यान, योग और आत्मचिंतन जैसी विधियां विकसित की, जिनके माध्यम से हम अपने मन को साध सकें। ये विधियां केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति के लिए वैज्ञानिक तकनीकें हैं। जब हम नियमित रूप से इन विधियों का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचारों की गति धीमी पड़ने लगती है और हम एक गहरे आंतरिक मौन का अनुभव करने लगते हैं। यही मौन वो स्थिति है जहां से सच्चा ज्ञान और आनंद प्रकट होता है। अंततः ये श्लोक हमें ये संदेश देता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने आप को जानना और अपने मन पर विजय प्राप्त करना। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक आजीवन यात्रा है जिसमें हमें निरंतर सजग रहना होता है। हर दिन हमें अपने विचारों को देखना होता है, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना होता है और धीरे धीरे अपने पुराने नकारात्मक पैटर्न को बदलना होता है। ये प्रक्रिया कभी कभी कष्टदायक हो सकती है, क्योंकि हमें अपने भीतर के अंधेरे कोनों को भी देखना पड़ता है। लेकिन यही वो मार्ग है जो हमें सच्ची स्वतंत्रता और आनंद की ओर ले जाता है। जब हम अपने मन को अपना मित्र बना लेते हैं तो हम पाते हैं कि जीवन में हर चुनौती एक अवसर बन जाती है, हर कठिनाई एक सीख बन जाती है और हम एक ऐसे आंतरिक बल से जुड़ जाते हैं जो अटूट और अविनाशी है। यही है उस श्लोक का सार जो हम अब आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मा एव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। इस दिव्य श्लोक का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। बंधु का अर्थ है मित्र या बंधु,
आत्मा का अर्थ है मन या स्वयं, आत्मनः का अर्थ है उस व्यक्ति का, तस्य का अर्थ है उसका, येन का अर्थ है जिसके द्वारा, आत्मा का अर्थ है मन, एव का अर्थ है निश्चय ही, आत्मना का अर्थ है अपने द्वारा, जितः का अर्थ है जीता हुआ, अनात्मनः का अर्थ है जिसने अपने आप को नहीं जीता, तू का अर्थ है परंतु या किंतु, शत्रुत्वे का अर्थ है शत्रुता में, वर्तेत का अर्थ है व्यवहार करता है या रहता है, आत्मा का अर्थ है मन, एव का अर्थ है निश्चय ही, शत्रुवत का अर्थ है शत्रु के समान। संपूर्ण अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को, अपने आप को जीत लिया है, वश में कर लिया है, उसके लिए उसका अपना मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और बंधु है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने मन को नहीं जीता है, अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं की है, उसके लिए उसका अपना मन ही शत्रु के समान व्यवहार करता है और उसे दुखों में डालता रहता है। ये सिद्धांत केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यावहारिक है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में हर क्षण हम अपने मन से संघर्ष करते रहते हैं।